मैम साहब काम वाम बाद में करिएगा, पहले ना ये खाना खाने का टाइम है, आप खाना खाइए। अरे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, ऐसे ये लोग वेट करेंगे अच्छा थोड़ा ना लगता है। मैं पहले मीटिंग कर लूँ फिर खा लूंगी, 15 मिनट की मीटिंग बची है बस। मैम साहब मीटिंग तो हमेशा होता ही रहेगा, पहले जरूरी सेहत है, सेहत पे ध्यान दीजिए। और डॉक्टर साहब ने क्या बोला है कि टाइम पे खाना है और टाइम पे दवा भी खाना है। और आप लोग देखिए ये खाने का टाइम है, लंच का टाइम, तो आप लोग भी जाइए ना, खाइए। भूख नहीं लगी है क्या आप लोगों को? हेलो, देखिए मैम साहब अभी बिजी हैं खाना खाने में, आप बाद में कॉल करिएगा। जी जी बिल्कुल। सॉरी टू बॉदर यू मैम, बट इसको बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? एक तो ये बिना पूछे आपकी कैबिन में आ गया, उसकी वजह से बिना पूछे आपका लैपटॉप बंद कर दिया, और आपके इतने इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे थे इसने वो भी कट कर दिया। तो जो तमीज नाम की चीज नहीं है, इसकी वजह से आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और इस गवार ने आपसे बिना पूछे आपको कॉल कट कर दिया, तो जो तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? हाँ मैम, सरीना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खुद ही सोचिए ना, आप इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, इतना बड़ा बिजनेस रन करती है, पर आपके अंडर इतने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, और ये 2 कौड़ी का नौकर ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि आपका भाई हो, और तू अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तुझे पता नहीं इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, जा तू यहाँ से। माफ करिए मैम साहब, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के सामने मैं कुछ बोलूं या खड़ा भी रहूं। लेकिन वो क्या है ना, आपने कहा ना कि हम नौकर हैं, तो नौकर ना वफादार होना चाहिए, और मैं मैम साहब का वफादार नौकर हूँ। वो क्या है ना, मैम साहब की तबीयत 1 महीने से खराब है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर सेहत सुधारनी है तो टाइम पे खाना होगा और टाइम पे दवा भी खाना होगा, इसलिए इनका ख्याल रख रहा हूँ। और इस चक्कर में आप लोगों की अगर बेइज्जती कर दी हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम। बस बस, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तेरे कपड़ों से ना तेरी औकात दिखती है कि तू इतना बड़ा फटीचर है। तेरे को समझ में आ गया? हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, हम अभी चले जाएंगे, लेकिन मैम साहब जब तक खाना नहीं खाएंगी ना तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ना 1 नंबर की लापरवाह है, खाने पीने में ध्यान नहीं देती हैं, जब देखो काम काम काम। तो मैम साहब आप पहले खाना खा लीजिए, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। तुझसे बड़ा बेशरम इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी देर से हम इसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, फिर भी बेशरमों की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ है और हमारी बकवास सुन रहा है। यूं नहीं कि यहाँ से चला जाए। बस गाइस, आप लोगों को पता है जिससे आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो कौन है? कौन ही होगा मैम? इसकी हालत देख के पता चल रहा है 2 कौड़ी का नौकर है।